कमलनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। बेटे सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा के 5 दिनों के दौरे चौथे दिन निरस्त करके आज दिल्ली रवाना होंगे। तो 5 दिनों का दौरा था जिसे निरस्त करते हुए चौथे दिन ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। और इस बीच आपको बता देते हैं बड़ी खबर, नकुलनाथ ने एक्स अकाउंट से कांग्रेस हटा दिया है। नकुल ने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो अपने एक्स अकाउंट से कांग्रेस जो पहले लिखा हुआ था उसे नकुलनाथ ने हटा दिया। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने एक्स अकाउंट से कांग्रेस हटाया। नकुल ने बायो से कांग्रेस का नाम हटाया है। ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके एक्स अकाउंट की, जिसमें बायो में पहले कांग्रेस लिखा हुआ था लेकिन अब ये हटा दिया गया है। शुभम, किस तरीके से यहाँ पर इसे लिया जाना चाहिए, एक्स से कांग्रेस को हटाया जाना नकुलनाथ के बायो से? सीमा, बीते कुछ वर्षों में जो कांग्रेस से बीजेपी में नेता गए हैं, सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का लें तो उनकी भी शुरुआत इस ट्विटर से ही, एक्स से ही हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम हटा लिया था और अपने बायो में जस्ट अ कॉमन मैन, क्रिकेट लवर, इस तरह की चीजें लिखी थी। और उसके 10 दिन बाद वो बीजेपी में चले गए थे। और ऐसे कई नेता रहे हैं जिनकी शुरुआत हमने यहीं से देखी है। कई दिनों से अटकलें चल रही है इस बात को लेकर कि नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग खंडन उस बात का नहीं किया है। लगातार चर्चा चल रही है और इसी बीच ट्विटर से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा लेना, 4 दिन का दौरा जो छिंदवाड़ा में था कमलनाथ और नकुलनाथ का, उसे अचानक से कैंसिल करना और अब सीधे दिल्ली रवाना होना, तो कहीं न कहीं संकेत है कि कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। और हो सकता है कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगे और 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हों। तो ये जिस तरीके से शुभम अपडेट दे रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहा है, समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से जो भी कांग्रेस के नेता ये दल छोड़कर किसी और दल में गए हैं तो उनकी तरफ से कुछ इसी तरीके से पहले नाम से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां से कांग्रेस हटाया गया है। यानी चुनाव से पहले जिस तरीके से आप कह रहे हैं एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है अगर कोई खिचड़ी पक रही होगी वाकई। बिल्कुल ठीक कहा प्रतिमा, क्योंकि हमने राज्यसभा को लेकर भी देखा कि जब 9 तारीख को कमलनाथ ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी, कुछ उनके समर्थक ये बात कह रहे थे कि कमलनाथ राज्यसभा में जाना चाहते थे मगर बात नहीं बन पाई। अशोक सिंह को राज्यसभा का प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाया गया और ये बात की जानकारी भी उनके समर्थकों द्वारा दी गई थी, जो हमारे सोर्सेस ने भी बताई थी कि 15 तारीख के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होगी। अगर कमलनाथ को राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो उसके बाद वो अगला निर्णय लेंगे। और अब जिस तरह से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है 2 दिन, तमाम मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं, 2 दिनों तक वहीं रहेंगे। और इसी बीच अब कमलनाथ और नकुलनाथ का दिल्ली रवाना होना कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कमलनाथ और नकुलनाथ अब बीजेपी में शामिल हो। तो ये बड़ी खबर शुभम की तरफ से दी जा रही है कि हो सकता है बीजेपी में जाने की अटकलें